हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी, उससे रिलेटेड उसका डेरिवेशन प्लस उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सारी चीज़ें कवर की थी। ठीक, लॉग के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स, लॉग टेबल, एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक, इस टॉपिक में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में कुछ बेसिक चीज़ें जो आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ी हैं, आगे इन क्लास 12th जो आप अभी प्रेजेंट टाइम में है, इस क्लास 12th में भी आप उस चीज़ को पढ़ेंगे ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ इन फिजिक्स। केमिस्ट्री में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका यूज़ किया गया है, तो पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में हमें पढ़ना क्या क्या है? कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ये तीन टॉपिक स्पेशली हमें पढ़ने, जिससे न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक, इसमें क्या बेटा, सबसे पहले आपने क्या क्लास 10th में, हो सकता है मे भी आपने अभी 12th में भी पढ़ लिया हो, ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई इंटू आर, करेक्ट। और R इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बेटा? V अपॉन आई। इसकी यूनिट आपने निकाला था, तो यूनिट क्या मिली थी इसकी? ओम, या फिर इसको हम लिखते हैं ओमेगा से। ठीक ना बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये तो आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था रेजिस्टिविटी, ठीक, जिसको हम लिखते हैं रो से। किससे लिखते हैं बेटा? रो से। ठीक, रेजिस्टिविटी में केस में क्या था कि रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये दो चीज़ें हमें पता है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस, ठीक, 1 इंटू एल बाई ए। देखो, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली, तो ए आ जाएगा नीचे आपका। जब इस साइन को आप हटाओगे तो यहाँ पे एक आएगा कांस्टेंट जो है आपका रेजिस्टिविटी एल बाई ए। इसको इधर ले जाएंगे, एल नीचे आ जाएगा, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? आर इंटू ए बाई एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। ये ध्यान रखिएगा, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। अगर इसकी हम यूनिट निकालें तो यूनिट क्या आएगी बेटा? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की यूनिट ऑल्सो मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या हो जाएगी यूनिट? ओम मीटर। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो ये पहले बेसिक है जो हमें पढ़ना है, फिर इसके आगे हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, फिर मोलर कंडक्टिविटी, वो हमें डिस्कस करना है बेटा। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका कंडक्टेंस। ठीक, चलिए देखो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक, देखिए, कंडक्टेंस को हम लिखते हैं G से। कहीं कहीं आपको मिलेगा C से भी डिनोट किया जाता है, तो G से डिनोट करते हैं। G इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। किसके होता है बेटा? रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइन को हटाएंगे तो G इज इक्वल टू 1 बाई आर। ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन अगर आपको स्क्रीन पे दिखेगी, इससे पहले जो था उसको एज इट इज नोट करिएगा। इसको पहले डेफिनेशन फिर फॉर्मूले आपको प्रॉपर मिल जाएगा अभी, ठीक ना? नोट्स आपको मिलेगा। G इज इक्वल टू 1 बाई आर, और आपको पता है आर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, अभी हमने लिखा था, बट उससे छोड़िए, अभी उसको हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं उसे। यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट क्या आएगी? 1 अपॉन ओम। ये ऊपर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, या फिर इसे हम क्या लिखते हैं? MHO। इसकी यूनिट को इससे डिनोट किया जाता है। क्लियर ना? ये है आपका कंडक्टेंस, जो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी, जिसे हम डिनोट करते हैं बेटा कप्पा से। किससे डिनोट किया जाता है बेटा? कप्पा से। और आपको पता है जो कप्पा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके?
रेजिस्टिविटी के, मतलब रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी के। तो रेजिस्टिविटी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाई एल। क्लियर? तो आपको पता है जब इस साइन को हटाओगे तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/ρ। अब आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1, इसकी जगह पे क्या रखना है, RA/L। तो R इंटू ए, एल कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर। क्लियर है सबको? अब देखो 1/R किसकी वैल्यू होती है, 1/R किसकी वैल्यू होती है, G की। तो हम क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू G इंटू L/A। क्लियर है सबको? ये भी हमें फॉर्मूला मिल सकता है। तो मेन हमारा ये है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम यूज करेंगे इसको। ठीक, अब मेरी बात ध्यान समझना। ये आ गया कंडक्टिविटी, इसके यूनिट, तो इसकी यूनिट अभी हम नोट कर लेंगे बेटा। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम टाइम आपको कंडक्टिविटी क्वेश्चन में दिया जाएगा, गिवन होगी कंडक्टिविटी। क्लियर ना? कंडक्टिविटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, आपको स्क्रीन पे प्रॉपर्ली जो दिखेगा वहां से नोट डाउन करना है बेटा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम समझते हैं कंडक्टेंस, ठीक, उसकी डेफिनीशन, उसकी यूनिट, फिर कंडक्टिविटी, फिर एक हमें और पढ़ना होगा सेल कांस्टेंट। ठीक, सेल कांस्टेंट, देन लास्ट होगा बेटा मोलर कंडक्टिविटी। फिर इसके न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कंडक्टेंस की डेफिनीशन। ठीक, देखो क्या लिखा है बेटा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड मे डिफाइंड एज with the electric current flow through a conductor। कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। अगर आप यूनिट देखो तो ओम इनवर्स या फिर MHO, MHO। ठीक, नेक्स्ट बात करें कंडक्टिविटी की, तो आप ऐसे एज इट इज ऐसे ही नोट करिएगा बेटा, मैंने आपको केवल बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है। ठीक, इससे ज़्यादा आपके बोर्ड लेवल पे या फिर कॉम्पिटेटिव लेवल, स्पेशली मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। हमें फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए विथ यूनिट के साथ। ठीक, सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? कंडक्टिविटी देखिए, जिसे हम डिनोट करते हैं कप्पा से, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो देखो लिखा है K इज इक्वल टू 1/ρ इज इक्वल टू, रो के प्लेस पे देखिए वैल्यू पुट किया गया और जो मैंने आपको लिखा था बोर्ड पे वही वैल्यू लिखी गई है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कंडक्टिविटी यानी कप्पा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के। क्लियर? यहां देखिए नीचे क्या लिखा है, हेंस कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको? तो इसकी जो यूनिट निकल के आती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, आई थिंक स्क्वायर या इनवर्स है। ठीक, स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक बेटा, तो ये था आपका कंडक्टिविटी। ठीक, और इससे पहले क्या बताया मैंने आपको, कंडक्टेंस। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक, आगे चलें। चलिए वापस से जरा बोर्ड पे फोकस करिएगा बेटा। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा। देखो यहां पे एक चीज आपको और मिलेगी, तब आप सारे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। देखो एक हेडिंग मिलेगी सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को लिखते हैं बेटा G स्टार से। ठीक, G स्टार से, G स्टार इज इक्वल टू होता है K इंटू R। क्या होता है बेटा, K इंटू R। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। आपके पास टोटल फॉर्मूले देखो, कंडक्टिविटी हमें याद रखना है, सेल कांस्टेंट जो हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हमसे पूछा जाएगा। क्लियर है सबको यहां तक? तो इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। सेल कांस्टेंट आपकी बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी है। डेफिनेशंस वगैरह हमसे नहीं पूछी जाती प्रॉपर्ली, हमसे फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करना है। ठीक, एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, आप वहां से इसको नोट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज फॉर्मूला मेन है आपका, नोट करिए। कॉम्पिटेटिव लेवल पे आपको नोट्स परफेक्ट बनाना होता है, हमें ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन उस चीज़ की चाहिए जब वहाँ से क्वेश्चंस निकाले गए हों, बट वहाँ से न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें इस पे ही फोकस करना है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं सबसे मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक ना बेटा? देखो देखो मोलर कंडक्टिविटी
इसको हम लिखते हैं लैम्डा एम से। ठीक बेटा, आपने लैम्डा ऐसे बनाया होगा, इसको भी हम लैम्डा ही डिनोट करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप लैम्डा ही पढ़िए इसको। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, मैं आपको डेफिनेशन अभी स्क्रीन पे आपको दिखेगी प्रॉपर। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है कप्पा, यानी कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। ध्यान रखिएगा, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक, जिसके लिए आपको कप्पा निकालना होगा। तो कप्पा कैसे निकलेगा, अभी आपने पढ़ा था कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिटिविटी, या फिर जी स्टार इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर। ठीक ना, कभी कभी क्वेश्चन में आपको सेल कांस्टेंट देगा, रेजिस्टेंस देगा, आप कप्पा वहां से निकालेंगे फिर यहां पुट करेंगे। क्लियर? तो वापस से देखिए जरा स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बेटा। ठीक, क्या डेफिनेशन है देखो, लिखा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी, इट मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte। 1 mole of an electrolyte को डिसॉल्व किया गया है, placed between 2 large electrode, 2 large electrode के बीच में, at 1 सेंटीमीटर इनपुट, जो वहाँ पे इनका इनपुट है, ठीक, 1 सेंटीमीटर अपुट है, अपार्ट है, सॉरी इनपुट नहीं, बाय फॉल्ट, रियली सॉरी। ठीक, वो लेटेस्ट प्रॉपर क्लियर दिखा नहीं बेटा, अपार्ट। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला क्या है मैथमेटिकली, अगर इसको हम एक्सप्रेस करें तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वी। वी क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को यहाँ पे लीटर में यूज किया गया है। तो आप जब इसको चेंज करोगे तो देखो क्या निकल के आएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी है, 1000 इंटीजर नंबर है, के क्या है, कप्पा कंडक्टिविटी है। क्लियर? यहाँ देखिए लिखा है वेयर वी इज द volume of solution in centimeter cube containing 1 mole of electrolyte and C is the molar concentration। देखिए नीचे यूनिट जरूर लिखिएगा बेटा, बोर्ड एग्जाम में यूनिट भी पूछी जाती है, इवन कॉम्पिटिटिव लेवल पे यूनिट भी पूछी जाती है। यूनिट क्या है, कप्पा की यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, याद कर लीजिए। अपॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, या लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर तो क्या है, मोल्स पर सेंटीमीटर इनवर्स है, अदरवाइज क्यूब, शायद क्यूब है। ठीक, तो देखिए नीचे आपको यूनिट ऑलरेडी इसको सॉल्व कर दिया गया है, तो यूनिट जरूर नोट करिएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है सबको? ठीक, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये किसकी यूनिट है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी की। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक, अब चलिए इसमें जरा कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले अभी हमने पढ़े हैं, ठीक, उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले उस पर फोकस करते हैं। क्लियर बेटा? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यानी फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.9। क्वेश्चन नंबर 3.9 देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3.9। पहले मैं इसको रीड कर रहा हूं, फिर उसको मैं सॉल्व करता हूं। ठीक, क्या लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 mkcl, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, एम कैपिटल एम लिखा है मतलब मोलैरिटी, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन है, 0.001 mkcl। सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। रेजिस्टेंस आपको दिया गया है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 mkcl, solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 to the power minus 3 Simon सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। क्लियर है? तो चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे आपको देखो गिवन में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, रेजिस्टेंस 1500 ओम है, और आपका क्या गिवन है, 0.146 इंटू 10 टू माइनस 3 कंडक्टिविटी गिवन है। ठीक, आपसे पूछा क्या गया है बेटा, सेल कांस्टेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3.9, रक्षा बेटा ध्यान से देखिएगा, सेल कांस्टेंट जी स्टार। चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आपको कंडक्टिविटी दिया गया है 0.146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। रेजिस्टेंस दिया गया आपको रेजिस्टेंस दिया गया 1500 ओम ओमेगा,
और कॉन्सेंट्रेशन C दिया गया है 0.001 m। पूछा क्या गया है G स्टार कॉन्सेंट्रेशन। G स्टार इज इक्वल टू क्या होता है कप्पा इंटू आर। तो आपको पता है कप्पा आपको ऑलरेडी पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो कप्पा की वैल्यू 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस कितना बेटा 1500 ओम। बताइए मल्टीप्लाई करके यहाँ कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन जरूर बताइएगा आपने सॉल्व करके, ठीक। वेरी हॉनेस्टली सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व हो जाए आपसे, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेगा आपका आंसर आ जाएगा जी स्टार के यूनिट, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको यूनिट भी पता चल जाएगी। क्लियर है सबको? सॉल्व करके बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका आंसर कितना है, अदरवाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज से जरूर मैच कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 3.9 न्यूमेरिकल है जो इसी पे बेस्ड था सेल कांस्टेंट पे। क्लियर है सबको? आगे चलें बेटा, ठीक। यहाँ पे यूनिट आपको सेंटीमीटर इनवर्स यूज करनी है, ठीक। अब कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताइएगा आंसर आपका कितना आया है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट था कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक ना बेटा। कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, इंटेक्स क्वेश्चन भी है 3.11 रिलेटेड टू इसी से न्यूमेरिकल है, मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछी गई है, बट वहां पर आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ये भी पूछा गया है। तो इस चीज को पहले हम डिराइव तो कर ले, पहले हमें कॉन्सेप्ट तो पता चलेगा हमें पढ़ना क्या था, ठीक। यहां तक के लिए एक न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप मोलर कंडक्टिविटी के सॉल्व कर लीजिए। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका जो है कुर्लॉस लॉ, जब कुर्लॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तब ध्यान रखिएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब हम पढ़ेंगे यानी कुर्लॉस लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे हमें दो चीजें और मिलेंगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अल्फा मिलेगा डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट मिलेगा आपको। तो ये दोनों चीजों के फॉर्मूले हमें मिलेंगे, तब हम सारे न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से हैं वो सारी चीजें हम कवर अप कर पाएंगे, ठीक। तो मैं 3.11 क्वेश्चन जो है उसमें मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है, साथ ही साथ कुछ और भी पॉइंट्स पूछे गए हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूं कुर्लॉस लॉ के साथ। क्लियर है बेटा? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से इसका नोट्स प्रिपेयर करिएगा और अपना आंसर जरूर बताइएगा बेटा कितना आपका आंसर आया था, ठीक ना। और आपकी स्क्रीन पे आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं, उसको सॉल्व करके जो भी आपका फीडबैक होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो जरूर शो करिएगा, कोशिश करिएगा आंसर शो करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा बेटा। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट लेक्चर में उसको जरूर सॉल्व करूँगा। क्लियर है सबको? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।